लाला हरदौल की। हेलो। आजा भैया, निशांत भैया, आपकी राय से हम शुरू कर रहे हैं। झांसी को नाम कमा दो, निशांत भदौरिया, वंदना कुशवाहा, बुंदेलखंड को प्रसिद्ध राय नृत्य के लाने। आजा, स्वागत है आपको। आज हम सभी जनन के सामने नाटक के माध्यम से एक कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। यह कहानी है बुंदेलखंड की जनमानस की रग रग में बसे ओरछा के परम पूज्य परम प्रतापी राजा राजा हरदौल की। अब इतने बड़े महान पुरुष की कहानी को सबने अपने अपने ढंग से लिखो है, लेकिन सबकी कहानी को साथ एक ही सुने। तो लो भैया,
प्रस्तुत है आप सभी जनन के सामने मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी का बुंदेली नाट्य रूपांतरण राजा हरदौल। बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की वाणी में पानी देखो पानी आग के पानी में। बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की वाणी में पानी देखो पानी आग राजा जुझार सिंह पधार रहे हैं। महाराजा जुझार सिंह जी की जय। महाराजा जुझार सिंह जी की जय। महाराजा जुझार सिंह जी की जय। दीवान जी, दरबार शुरू किया जाए। महाराज सभी प्रजाजन को जो कहवा महाराज और सारी प्रजा को इतना प्यार होना जाए हमें तक दीवान जी, आपको तो पता ही है कि हमें जो जीत मिली है वही बात को प्रमाण है कि वीर बुंदेलन की तलवार में हमें तक चलने लगी। गांव की मजाल है कि हमारी तलवार की वार को कोई सामना कर सके। महाराज जय हो। कहो दरबार, क्या खबर लाए हो? महाराज दिल्ली के बादशाह शाहजहां को दूत आपके लाने एक पैगाम लेके आओ। दूत को सम्मान से रात दरबार में लुआ लिया। जैसी आज्ञा महाराज। बादशाह को दूध कितने काय के लाने हुई है? अरे जरूर कौन खुशी की बात हुई है। हुई भी तो हो सकत हुई है तो क्या भाई हम बंदे लेने चुड़िया नहीं पहन रखी। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। मैं बादशाह सलामत शाहजहां ए हिंद शाहजहां का दूत उनका फरमान लेकर आपके दरबार में हाजिर हुआ। आओ दूत, बादशाह शाहजहां ने हमारा ने क्या संदेश भेजो है? ओरछा नरेश जुझार सिंह जी, हम आपकी हिम्मत और अक्लमंदी से बहुत खुश हैं। आपने मैदान जंग में लोधी को जो शिकस्त दी है वो आपकी जाबाजी की मिसाल है। इस मुबारक मौके पर हम आपको दक्खन के शासन का भार सौंपते हैं। हमें उम्मीद है कि आप अपने इस फर्ज को जिम्मेदारी से निभाएंगे। दीवान जी, आप सभा को आप बंद किया जाए। ऐसी बात की महाराज की जय हो। महाराज जुझार सिंह की जय हो। बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की वाणी में पानी आग के पानी में।
हरदौल दक्कन को शासन करने हमें दक्कन जाने पड़े और चाकी भागदौड़ तुम्हारे ले और मजबूत करने पे आ जाए। हम जानते हैं कि तुम मूसा को बहुत प्यार करते हो और चावारे तुम्हें जी जान से प्यार करते हैं। बस और चावारन को तुम्हें एक ही विश्वास दिलाने पड़े कि सबको समान न्याय मिले, कोई के साथ ऊंच नीच ना करी दे। और तुम तो तुम्हें बहुत समझदार हो, तुम्हें क्या समझा एक तो बड़ा भार न डालो भैया हम पे, ये भार को हम उठाना पे हैं। ना बनो हरदौल, हम वीर बुंदेला है, अपने असमन को बहाव दिया ना इन असमन को खाऊ दिखाऊ थे अपनी असमन से अपनी प्यास को साफ है। तुम्हारी जगह हमारे पावन में नहीं और चाके राज सिंहासन में है जो ऊपर टबेता है। तुम्हारी भैया की शान तो तुम्हारे सब की शुभा है भैया। हरदौल बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की वाणी में आनी आनी से वो आनी से हरदौल हम मुद्देला है, हर परिस्थितियों में लड़ो जाना थे। हम तुम अकेले नहीं आए, हम तुम्हारी भाभी चंपावती को मोर्चा छोड़े जा रहे हैं। और हाँ, हम चंपावती से मिलने जो आ गया भैया। बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की वाणी में आनी आनी से वो आनी से पानी में आनी आनी से वो आनी से पानी। महारानी और महारानी तुम्हारी जगह हमारे भवन में नहीं है, हमारे दिल में है। और जो तुम्हारे लोगों को नहीं है बुंदेलन की रानियां ऐसे शुभ अवसर पर अपने स्वर नहीं बढ़ाती। काय महाराज, तब बुंदेला राजन की स्त्री के पास दिल नहीं होते का? होत है, अपार दिल होत है। और उस दिन में जो हम अपने जाने प्रीत देखा थे चंपावती, प्रीत हमसे हमेशा बनाए। और राम राजा ने चाहो तो हम बहुत जल्दी देखें। वैसे भी हमने और छात्र राजपाट हरदौल को सौंपा, लेकिन महारानी एक बात तो ध्यान रखिए, हरदौल हमें लड़के ही हैं, माने ज्यादा दुनियादारी नहीं रहती। तो राजपाट चलावे में उचित मार्गदर्शन कर रहे आप बिल्कुल चिंता न करें। महारानी आप जाओ महाराज, राम राजा सरकार आपकी हर मनोकामना पूरी करे और दक्षिण का राज भी आपके शासन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। धन्यवाद महारानी। और हाँ महारानी, जब तलवार हमारे पूज्य पिता श्री श्री वीर सिंह देव ने हमें सौंपी थी महारानी, जब तलवार ही नहीं और साथ आन मान शान है, हमें आपसे उम्मीद है कि आप जी जान से रक्षा करें। जो आगे महाराज, सावधान! ओरछा नरेश प्रजा वत्सल महाराज हरदौल जी राजसभा में पधार रहे हैं। दीवान जी, आज भैया को दक्कन में 1 वर्ष हुआ। भैया के राजकाज में प्रजा बहुत ही खुश होती है। यही महाराज सभी सभासद मंत्रीगण निसंकोच हो गए बता, हमारे राज्य में प्रजा को तो तकलीफ तो नहीं है। प्रजाजन को जो कह हुआ है महाराज और छाप
दीवान जी, जो प्रजा को मत है कि आपको अपनो। महाराज, आजकल ओरछा की प्रजा का कह रही, सभी सभासदन से सुन लो। प्रजाजनन को जो कह वो है महाराज कि आज तक ऐसो कभू नहीं भाव कि प्रजा अपने राजा से खुद ही मिल रहे। महाराज, आप बड़े उदारू हो, आप दयालु हो, आप लोगों की भावना को समझते हो महाराज, आप निष्कपट हो महाराज, आप बड़े प्रतापी हो। महाराज की जय हो। कहो दरबान, क्या खबर है? महाराज, दिल्ली को नामी पहलवान कादिर खां आओ है। वो हमारे ओरछा के पहलवानों से मुकाबला कर वो चाहत है महाराज। आपकी चाहे इच्छा जरूर पूरी हुई है। दीवान जी, पूरे ओरछा में मुनादी करवा दी जाए। हम स्वयं अखाड़े में उपस्थित हो गए, तलवारबाजी देखने जाओ। जैसी महाराज की आज्ञा। सुनो सुनो सुनो, सवाई नगर के वासी सुनो, दिल्ली को नामी तलवारबाज ओरछा में आके हम औरन को ललकार रहो है। कहते जो भी सूरमा होए वो हमसे दो दो हाथ कर लेवे। दिल्ली को नामी पहलवान कादिर खान। भैया श्यामलाल, कादिर खान कुछ ज्यादा घमंड नहीं बता रहा हो। अरे अबे तक तो और के पहलवानों को हरात रही है। अबे कालदेव और मालदेव जैसी वीरन से पल्लो नहीं पड़ो। सारे को ऐसी धूल चटाए कि दिल्ली तक भक्तन गैर ना मिले। खान, महाराज हरदौल अखाड़े में पधार रहे हैं। महाराज हरदौल की, महाराज हरदौल की, जय हो। महाराज हरदौल की। जय हो। दिल्ली के तलवारबाज कादिर खान को मुकाबला हमारे पहलवान कालदेव का है। और हाँ कालदेव, ये बात को ख्याल रखियो कि चाहे हारो और चाहे जीतो, लोगन को जो कहने को मौका न दियो कि बुंदेले जीत नहीं पाए सो धांधली कर ले। जय श्री महाराज की आज्ञा। देख लो ओरछा वालों, ऐसे कमजोर पहलवान को भेजा है मुझ जैसे जाबाज का सामना करने के लिए। अरे ऐसे लोगों पर घमंड करते हैं मुंदेले। कादिर खान, इतना घमंड अच्छा नहीं है। अबे हमारे मालदेव तुमसे युद्ध करें और तलवारबाजी में तुम्हें धूल चटा दें। ठीक है, मालदेव को भी देख लेते हैं, उसकी बाजुओं में कितना दम है। कादिर खान, आज तुमने हम बुंदेलों की आन शान को ललकारो है। आज तुम्हारा जो घमंड हम ओरछा की माटी में मिला दें। वो तो अखाड़े में पता चलेगा मालदेव, कौन किसको मिट्टी में मिलाता है। इतना गुरूर अच्छो नहीं है। अगर शाम को पकड़ ली हो तो
तो अभी तुम्हारा घमंड हम चकनाचूर कर देते। आज की रात तुम्हें चैन से सोने मिल गया है। कल हमारे और तुम्हारे बीच अखाड़े में द्वंद्व हुई है। बुंदेलों की सुनो कहानी। काय लाला तो बहुत डरने में कशु ना पूछो भाभी जी। कालदेव और मालदेव दो पराजित हो गए। तो का कालदेव और मालदेव दो मारे गए। मारे तो नहीं गए, लेकिन पराजित हो गए। फिर अब आगे क्या हुई है लाला? तो और छे में कौनों की तलवारें मिट्टी धार नहीं बची कि वह कादिर खां को घुमंड चूर चूर कर सके। भाभी जी, पूरे और छे में मातम छाव है। अगर बुंदेलों की शान चली गई तो संगे हमारा सर भी जय है। और छे में अब केवल एक ही तलवार है जो कादिर खां की तलवार को रुख मोड़ सका। ऐसी कौन सी तलवार है लाला? भैया की तलवार। भैया की तलवार? लेकिन तुम्हें भैया की तो है नहीं यहाँ। भाभी जी, जो समय सोचबे तो नहीं है। नहीं लाला, बात तलवार हम तुम्हें नहीं दे सकते। बात तलवार दिलाने तो तुम्हें भैया हमें तो रोक के गए हैं कि बात तलवार पे काउ की भी नजर न पड़न दई हो। भाभी जी, जो समय इतना सोच विचार करबे को नहीं है, बात तलवार हमें दे दो। अगर और छे की लाज बचाने हो तो। ठीक है लाला, बात तलवार हम तुम्हें जरूर दे हैं। ओरछा को सम्मान महाराज को सम्मान है। जाओ लाला, कल को सुबह रोटी की दुकान का समाचार लेने आए। जो तुम्हें आपकी बात नहीं भारी लगे। बात दिया भाभी माँ। सावधान! आज महाराज हरदौल ने खुद कादिर खां से लड़ने को फैसला करो है। महाराज हरदौल की जय हो। महाराज हरदौल की जय हो। महाराज हरदौल की जय हो।
अब्दुल्ला खान, हाँ सेनापति जी। नदी किनारे में इतनी देर से बैठे शिकार की तलाश में, और शिकार तो नजर आ नहीं रहा। हाँ सेनापति जी। जो आवा शिकार सेनापति जी, जो शिकार हाय, और की बॉडी हो तुम बहुत ही धोनी लग रही। हाँ? मन तो कर रहा मन तो कर रहा कि तुम्हें उठा के ले जाए और अपनी घरवाली बना ले। छोड़ दे दुष्ट, तोरी जा हरकत के लाने हम राजा हरदौल से तोरी शिकायत नहीं है। हरदौल का बाखो जो घर में कोई छर्रे उड़ा रहा। बचाओ बचाओ बचाओ। आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़े। तुमने बहू बिटिया की लाश पे हाथ डालो। महाराज, महाराज क्षमा करो महाराज, हमारी कौन गलती नहीं है महाराज, कौन गलती नहीं है महाराज, क्षमा करो महाराज। वो तो जो लाखन ने ससुर ज्यादा मदर पवा दी, हमारी कौन गलती नहीं है महाराज, क्षमा करो महाराज, आगे से कौन गलती ना होती है। अरे नीच पहाड़ सिंह, अगर ते बड़े भैया को मोह लगो सेनापति नहीं हो तो अभी तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर देते। महाराज क्षमा करो महाराज, क्षमा करो, आगे कौन गलती ना होगी महाराज। जाओ कैसे। बहुत गर्मी चढ़ गई तो है, बहुत गर्मी चढ़ गई तो है। हम तो ऐसा सबक सिखाए है कि जो बुंदेलखंड को इतिहास याद रखे। हाँ। अंगरक्षक, अंगरक्षक, महाराज की जय हो। और चारा दरबार में हम आवे की सूचना कर दो, तब तक हम जंगल में बेतवा किनारे कुछ आराम कर ले। जो आज्ञा महाराज। महाराज, बड़े महाराज ओरछा की सीमा पर पधार चुके हैं। कितनों शुभ समाचार है। बड़े भैया ओरछा की सीमा पे पधार चुके हैं। गद्दी बाजू चलो, बड़े भैया ओरछा की सीमा पे पधार चुके हैं। महाराजा हरदौल की जय, महाराजा हरदौल की जय, महाराजा हरदौल की जय। अपनी गली जवानी में आदि से बड़े भैया महाराज को प्रणाम। आओ हरदौल, कैसे हो? इतने दिनों से हम ओरछा में नहीं होते, राजपाट चलावे में कोनो परेशानी तो नहीं आई? आपको आशीर्वाद तो है तो भैया। और भैया दिल्ली के तलवारबाज कादिर खान ने ओरछा की लाश को ललकारो तो सुबह हमने धूल चटा दी। ओरछा की शान पे बट्टो नहीं लगन दो। इतने बड़े तलवारबाज कादर खान को जो तो योद्धा हो भैया बिना बताए अचानक ओरछा दक्कन में ऊब गए थे हरदौल, और अपने ओरछा की बहुत ही याद आने लगी। क्या बात है हरदौल, हमें सबको दिखा रहा हो लेकिन बाहर से क्यों दिखा रहा हो? भैया महल चलो, उतना ही बताएं। ठीक है हरदौल। महाराजा हरदौल की जय, महाराजा दुधार सिंह की जय, महाराजा दुधार सिंह की बुंदेलों की सुनो कहानी।
महारानी, आज महाराज इतने दिनों बाद दक्कन से लौट रहे थे। कल महाराज से आपके श्रृंगार को इनाम मिले। ले लेना मानती। क्षमा करें महारानी, एक सवाल पूछूं? पूछना। आज महाराज इतने दिनों बाद ओरछा आ रहे हैं, फिर आप इतनी चिंतित काय दिखा रहे हैं? हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। कैसी गलती महारानी? तुम अबे जाओ मालती, फिर बताएं। अबे हम महाराज के महल जा रहे, उनको स्वागत करके। जो आगे महाराज। कैसी हो महारानी? महाराज मेरी आरती तो कर लो। हमारी महारानी बिल्कुल नहीं बदली। क्या बात है महारानी, आप तो बहुत ही सुंदर लग रही। महाराज जीवन संगी है हमारी। अच्छा एक बात बताओ भाई, इतने दिनों से हम और शामिल थे, हमारी याद आती कि नहीं? महाराज आप तो हमारी नस नस में समाए और आपकी यादें हमारे शासन में समाई है। बातें बनाओ तो हमारी महारानी से सीख पे। महारानी बात ही बना दो के कुछ भोजन भी कराओ। और हाँ महारानी, आप दोनों को भी खबर कर दी हो आगे आज हम दो भैया संगे भोजन करें। ठीक है महाराज, आप जब तक हाथ को मिलो, भोजन तो बिल्कुल तैयार है। ठीक है महाराज। महाराज अब तो अपनी भैया के बारे में कुछ सोचो। अब वे लड़कैया नहीं रहे, गजब के वीर हो गए। अरे वो काली न हो तो घमंड मिट्टी में मिला दो। और आपकी अनुपस्थिति में राजपाट भी अच्छे से संभाल रहे। महारानी, कुंवर के बारे में भी कुआं करा के बातें ना बताओ। जो बात है वो साफ साफ बताओ। महाराज लाला को ब्याह करवा दो, हम अच्छी सी राजकुमारी की संगे। भाभी जी, जब से हमने होश संभालो आपने अपनी माँ की सूरत देखत रहे। हमें ब्याह नहीं कराने, हमें तो अपने भैया और भाभी की सेवा करत रहने। भोजन करो महाराज। महारानी, अब तो कुछ भोजन। महाराज आप दिल्ली का हुए आए, आपको तो वो चारों खाली अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, महाराज। हम दक्षिण का गए, फिर ओरछा वारन के संगे संगे हमारी महारानी ने भी उनको अपना राजा मान लो। कौन? क्या बात है महाराज, बहुत परेशान से लग रहे। पहले तो हमें गुस्से में बेचैन लेते और आज हम लक्ष्मी आ गए तो चलो। महारानी, हम दक्षिण का गए, फिर ओरछा वारन के संगे संगे आपने भी हाथों को अपना राजा मान लो। नहीं महाराज, ऐसे नहीं कहो। हम तो ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकते थे। और लाला तो हमारे पुत्र समान है। बस बस महारानी बस, ये बातें ना बताओ। अच्छा तो बताओ, तलवार कहाँ है जो दास्तान इन दोनों जगह थी? तलवार लाला हर दो ले रहे थे जिद करके। वही तलवार से तो लाला ने मुझे की लाज बचाई है। हमें सब कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा। इतने दिनों से हम ओरछा में नहीं हटे, हमारा पीठ पीछे देखा था भाव।
अब हम खुद ही तो करें। दरबान, अरे ओ दरबान, कहाँ मर गए सबके सब? महाराज की जय हो। जाओ पहाड़ सिंह को खबर कर दो कि महाराज ने तुरंत बुलाओ। जैसी आज्ञा महाराज। सबको घुमा स्वागत खिलाने आओ तो तुम नहीं आए? कहाँ बताए महाराज, आपके पीछे जब ओरछा में काका था। काका बाबू हमारे पीछे? कुछ न पूछो महाराज, आपके जाने के बाद आपके सब विश्वास पात्र से मैं सालारण को राजकाज से दूर कर दूंगा और हरदौल तो हमें जाने का हम पे खार खाए बैठे, हमें जान से मार डाले होते। बड़ी मुश्किल में गड़गड़ा के जान की भीख मांग के अपने प्राण बचा पाए हुजूर। हरदौल ने जान से मारता हो तो तुम्हें ऐसा क्या अपराध कर दो तो तुमने? अब क्या बताए हुजूर, बांद्रा शिकार खेलने गए थे हम उधर और छेड़खानी को आरोप लगा के हरदौल हमें ऊपर चढ़ बैठे और जान से मार रहे थे। बड़ी मुश्किल में जान बची हुजूर। हरदौल की इतनी हिम्मत! क्या बताए हुजूर, ओरछा में कैसी कैसी बातें हो रही, अब तो बतावे में भी शर्म आ रही हमें। भारती, जो भी बात है साफ साफ बताओ, जो पहेलियां थी ना बुझाओ। महाराज, अब छोटा और बड़ी बात हुई है, अगर हम सही सही बोले तो। भारती, जो भी बात है बिल्कुल सही सही बताओ। जो तक तुम्हारे महाराज को आदेश है। तो महाराज हम नहीं मान रहे, तो क्या बताएं महाराज? चुमला ने चुमली करी भरे जुझार के कान, ऐसी चुमली कर दई जुझार भये हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सका। उस सांप को हमने 4 दिन देखने के लाने पाल पोस के बड़ो करो तो और दो वाह मजा हरदौल, अब उतरे दही गर्मी। कुलच्छड़ी नारी महाराज जुझार सिंह की अर्धांगिनी कबू नहीं हो सका। महाराज, ऐसा काम ना कर दो हमने, जो ऐसे कठोर कदम बोल गए। सब बाकी अरे अरे डायन भी एक घर छोड़ के चलत है, लेकिन तुमने अरे अरे शर्म आओ देह में बतावे में, तुमने तो अपने पुत्र समान हरदौल को भी नहीं छोड़ो। नहीं, हे राम राजा सरकार, जो धरती फट जाए और हम जामे समा जाए। चंपावती, जो तमाशा ना करो आओ।
तुम परीक्षा दे पाओगी? कोयला जलन हाथ रखवा लो, तुलसी गंगा कौन धरा लो, लेकिन हम तो ऐसे लांछन नहीं लगा। महाराज, हम अपनी जान तक दे सकते हैं। चंपावती, तो खाओ आज हमारी सौगंध कि आज हम तुमसे जो के तुम वो ही करो। महाराज, हम आपकी सौगंध खा के कह रहे हैं, आप जो कचौड़ी के हो, हम वो ही करें। तो चंपावती, हमें तुम कह रही थी कि हम अपनी जान दे सका, तो तुम्हें जान देने नहीं है, जान लेने हैं। आज शाम के भोजन में तुम्हें खुद ही अपने हाथों से भोजन में विष मिलाने पड़े, और वो विष भरा भोजन तुम्हें खुद ही अपने हाथों से देने पड़े। तू वरदान खा। नहीं महाराज, आपने जात दिन के लाने हड़ताल को बोला था तो मालूम था। नहीं महाराज, इतिहास आपको कभी माफ न करे। चंपावती, आज तुमने हमारी सौगंध खाई है, और फिर तुम्हें जो दिखाए सब करो। आज जो हमारे संग का हो रहा, बाई भुजा फड़क रही, बाई आंख भी फड़क रही। हे राम राजा, कहाँ निष्ठ हो बेवालों? आज तो सपनन में पिता महाराज और प्यारी माँ आए थे। ऐसा लग रहा हो जैसे भी अपने पास बुला रहे थे। बाहर कुत्ता बिल्ली के रोवे की आवाजें आ रही। नहीं, जो हम भ्रम है, सब ठीक हो जाए। भाभी माँ के पास चला, सब ठीक हो जाए। महाराज, मालती, ऐसी क्या बात हो गई जो बिना बताए अचानक हमारे महल में आने पड़ा? महाराज, दासी की गलती को क्षमा करो। मालती, हम तुम्हारे रोने को कारण नहीं समझ पा रहे। महाराज, हम शीश महल गए होते हमने छुप के बड़े महाराज और महारानी की बातें सुन ली। मालती, कौनों की बातें छुप के सुनना अपराध है। जानत है महाराज, पर दो ही जन्म की तनातनी ने हमें सुनने में मजबूर करता हुआ तो। बताओ मालती, क्या बात है? बड़े महाराज को महारानी के प्रेम के प्रति सब पैदा हो गया है। उनको कहना है कि आपने प्रेम में उलटफेर कर दो। जो का कह रही मालती? महारानी महाराज को विश्वास नहीं दिला पाई कि वे आपको अपने पुत्र समान मानती हैं। चुनार में उनने गलती से सोने को थाल आपके सामने धर दो, सुझा गलती के नाने उन्हें क्षमा मांगी, परंतु महाराज क्षमा करने को तैयार नहीं थे। कहने लगे कि प्राश्चित करने हुई। कैसो प्राश्चित?
को अपने हाथन से विस्फोरो भोजन आपको खवाने पर। हम तो भैया के रंधन देख के समझ गए थे कि जरूर उनके मन में कोनो कांटो खटक रहा। मालती, हम तुम्हें सावधान करत हैं। इन बातन की खबर कोनो को ना लग पाए। और आज कोनो को भना के अपने से पहले जो दासी अपनी जान दे दे। तुम जाओ मालती। कैसी परीक्षा की घड़ी आ गई। एक निर्दोष सती नारी के लाने अपने प्राण देवे से कैसे मुंह मोड़ लें। भैया के संदेह को निपटारो कैसे करें। जो भी करने जल्दी करने हुई है। भाभी वहां पे कोनो आंच ना आने पाए। भाभीजू, बड़ी जोर की भूख लगी, ले आओ भोजन दो। भाभीजू जी असूबा काय बना रही। भैया ने कुछ क्या देखा। भाभी ले आओ भोजन दो। कूट कूट काले कूट कंगार कचौरी में मालपुआ मोदक में मांगुर मिलाए दो। शक्कर और सागन में सान दो सिंगिया। पूरी पुआ पापड़ों में पन्नगी मिलाए दो। विप्र घनश्याम बालू शाही में बिच्छनाथ हलवा में हर तार हरी मिलाए दो। खीर में छोड़ दो गाढ़ो सो हलाहल और गंगा जल गणुए में गरल घुलाए दो। भाभीजू ले आओ जल्दी, भूख लग रही। दो भाभी माँ। अरे भाभीजू, आज तो हमारे पसंद की खीर बनी है। जब खीर में जहर मिलोगे लाला। खीर में जहर? भाभीजू नहीं, अगर आपने जो भोजन कर ले तो युगन युगन तक आपको अपयश चलत रहे कि रानी को दोष तो सुबह ने प्राण त्याग दे। सीता माता के जैसी भाभी को जो अपयश हम सहन ना कर पाए। भाभीजू जो ही धरती पे आओ है भाई तो एक दिन जाने ही, फिर ऐसो अपयश लेके जीवे से का फायदा।
ए राम राजा सरकार, आपसे एक ही विनती है, बड़े भैया के संदेह को दूर करियो और भाभी माँ के सम्मान की रक्षा करियो। जय राम राजा। सूरज डूबे नंद ने से
को पानी आगे दे नाटक रूपी कथा में देखो कि कैसे चुगलखोरन के द्वारा कान भरवे के बाद महाराजा जुझार सिंह अपने छोटे भैया कुंवर हरदौल को भोजन में विष पिला के मरवा देते। अब आगे का हुई है जब महाराजा जुझार सिंह और उनकी बहन कुंजावती को आमना सामना हुई है। का जवाब दे हैं जुझार सिंह अपनी बहन को जब वे अपने प्यारे भैया हरदौल के बारे में पूछे, कैसे बहन कुंजावती को बात उनके प्यारे भैया हरदौल उन तक पहुंचाते हैं। जो सब जानवे के लाने आपको देखने हुई है जा नाटक को दूसरो अंक राजा हरदौल भाग 2। देखे वाले तो ऐसे सुन्न हो गए, आंखें नम हो गई, जक्का हो गया बुंदेलखंड को, चुगलखोरन को देख लो देवर भाई भी के रिश्ते को कलंकित कर दो। सो भैया तुम औरन से हमारी हाथ जोड़ के विनती है, चाहे 21वीं सदी में लाला हरदौल के प्यारे दुलारे भौजी और देवर के रिश्ते को कबहू कलंकित न करियो, अपनी भौजी को माँ समान मानत। सो जोरदार तालियां इन कलाकारों के लाने और इनको सम्मान होने, अपने अतिथियों को सम्मान होने खड़े होके तालियां बजा दो भैया। बॉलीवुड को कलाकार तो ऐसी तालियां बजाता आप लोग जे कछु नहीं कर काम कर, लेकिन बुंदेलखंड की शान के लाने तर्कस लोक कला एवं जन कल्याण समिति झांसी ने पहली बार महेंद्र वर्मा जो खुदई बेहते जुझार सिंह को देख रहे आप हरदौल, लाला हरदौल के रूप में महेंद्र वर्मा जो इस पूरे संस्था के संस्थापक हैं। भैया ऋषभ जैन जो जुझार सिंह बने बेजा इस संस्था के अध्यक्ष हैं। प्रणाम कर लो भैया जी, देख लें तुम लोगों को कैसे ने दूसरों मंच देखने हैं। अबे बैठ जाओ, गम खा जाओ 2 मिनट और। कैसे ये कलाकारों के लाने सबके लाने तालियां बजाने और भैया जी सूत्रधार सौरभ आजाद जिनने अगले लड़को न्योतो अबे से दे दो कि दूसरों खंड जरूर देखने, और जो चंपावती डॉली ठाकुर तय झांसी की मोड़ी है रुला दो जाने ऐसे ऐसे जाके भाव हते, ऐसी जाकी बोली हो जाके नैन नकस तो देख ही रहे। चंपावती ने भौजी बन के हरदौल के संगे जो हमें दर्शाव है, हम बाकी लाने बहुत उनकी बुड़वाई कर रहे। पहाड़ सिंह संजय राष्ट्रवादी का कहने ऐसी चुगलखोरी करी, ऐसे इन्हें राजा को चिंगारी दे रही, तीली लगा के भग जा रहे, और जुझार सिंह को जिनने तीली लगाई ये झांसी के बहुत बड़े कलाकार। भैया जोरदार तालियां। संजय राष्ट्रवादी इनने कच्ची भी पी गई और उधर भौजी को भी सनका दो और हरदौल को भी बासे भी उनने अपनी चुटकारी ले लेके उनने भाई को बाको सबक सिखा दो। लेकिन भैया संजय राष्ट्रवादी मन से बहुत सच्चे और राष्ट्र के प्रहरी हैं, उनको बधाई। पहाड़ सिंह बने संजय सिंह दीवान जी, ब्रजेश कुमार सिंह भैया ब्रजेश कुमार सिंह राम राम कर लो। और कादिर खां के तो कहने ही कहा है, बेचारे कादिर खां तलवार भी चला रहे थे और बार बार राजा का सिंहासन सोई उठा रहे थे। जय है कलाकारी हमारे बुंदेलखंड के कलाकारों की, सब कछु कर ले। कादिर खान भैया राघवेंद्र सिंह बने। कालदेव अरविंद सिसोदिया जी, मालदेव अंकुर चाचरा जी, बिन्ने अंगरक्षक को भी काम करो है, उनके लाने जोरदार तालियां अंकुर चाचरा। और घोषक के रूप में तो हमारे माता प्रसाद शाह, वे सब कछु कर ले। वे कलाकार हैं, गायक हैं, वादक हैं, नृत्यकार हैं, स्वान कर ले। वे हमारे झांसी की शान है। अगला भाग जल्दी देखो। क्या बात है, न्योता दे दो इन्हें। लाखन भैया, ऋतिक सिंह, जे देख लो जे सब दरबारी
व्यक्ति दो के रूप में चिराग सिंह और हमारी मालती जो हम सबसे पहले वाने जो हरदौल को बता दो कि हम जा दरबार छोड़ दें, जो दुनिया छोड़ दें, लेकिन तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने दें। ऐसी नारियां आजकल कितने मिल रहे हैं भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और देख लो आप यही जो हम आपको न्योता दे रहे हैं, न्योता ने मालती भी यही बने, मोड़ा भी मोड़ी बन ले, पलक के लाने जोरदार तालियां इनके लाने। और राय जिनने दिखाई और फ्रांस तक होया है, और मोदी जी, योगी जी और झांसी की शान निशांत भदौरिया और वंदना कुशवाहा दोनों को प्रणाम है। रामस्वरूप चक जी मंच पे आ जाओ भैया, आप लोगों को सम्मान होने वस्त्र सज्जा के लाने। माता प्रसाद शाक्य जी मंच पे आ जाओ, ठाणे हो जाओ। आप इन्हें ना सजाते तो इनकी धोती कहूँ जाए। जोरदार तालियां। काऊ की गांठ नहीं खुली, काऊ की चोटी नहीं हल्की और काऊ के साफा नहीं हटे, ऐसे हमारे माता प्रसाद शाक्य जी और रामस्वरूप चक हैं। और भैया संगीत के तो कहने का, सीताराम कुशवाहा जी महामंत्री हैं संस्कार भारती जिला झांसी के। बजा ले गा ले तो ब्रह्मादीन बंधु ने पानी गारे ते को पानी आगे ते को पानी में। और फिर रमतूला बजा रहे भैया, रमतूला बजा रहे भैया, बजा के आ जाओ मंच पे ढोल। हाँ सुंदर माते भैया, माते हमारे थे जय सबरे असली हो, जय धुनी बजा के लड़ाई हो रही कि मंगलकार हो रहा, धुनी जय बजा, दूल्हा आ रहा कि राजा आ रहे को पधार रहे, जय धुनी बजा दे रमतूला की। सुमाते सुंदर माते। और ढोलक पे भैया राम किशन भैया, ठाणे हो जाए भैया, तुम लोगों को सम्मान होने। अतिथि भी हैं, सभी से मेरा अनुरोध है कि अब यहाँ क्रम से दे दें। नरेशन जी आगे बढ़ो, आप नहीं खड़े हो, बुला रहे। कादिर खान जी का भी है। और मैं हरिओम आचार्य जी, धनुलाल गौतम जी सभा के अध्यक्ष भी हैं और मुख्य अतिथि श्री हरगोविंद कुशवाहा जी आ जाएं। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ, जल्दी ले। और कलाकारों का सम्मान हो रहा है, आपकी तालियां बजती रहें। मैं ध्वनि प्रकाश के लिए देवराज चतुर्वेदी जी, जोरदार तालियां सम्मान। और इसी क्रम में हम आज के सभा के विशिष्ट अतिथि प्रदीप जैन आदित्य जी का, आचार्य हरिओम पाठक जी का सम्मान देते जाइए। इसी क्रम में प्रदीप जैन आदित्य जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, डॉक्टर धनुलाल गौतम जी का सम्मान हो चला। डॉक्टर पुनीत बिसारिया जी, अध्यक्ष बुंदेलखंड साहित्य उन्नयन समिति। इसी क्रम में हम सम्मानित कर रहे हैं श्री नरेश चंद्र अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री संस्कार भारती। इसी क्रम में मैं अनुरोध कर रही हूँ, सीताराम कुशवाहा जी देते जाए, महेंद्र वर्मा जी बुला रही हूँ, सब अपने अपने प्रेमियों को बुला रहे हैं। जितेंद्र तिवारी जी आ जाइए, आदरणीय जितेंद्र तिवारी जी का भी ये समिति सम्मान कर रही है, मंच पर आ जाएं। आदरणीय श्री जितेंद्र तिवारी जी, अध्यक्ष जिला जन कल्याण समिति। पन्नालाल असर जी, आप बीच में आ जाए, बीच में आइए। लोकभूषण पन्नालाल असर जी, महामंत्री बुंदेलखंड कला सांस्कृतिक समिति। हमारे थे जय है पंगत खाई और जैसे ही मुंह में रसगुल्ला गो तो सबरे उठ जाए। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से आए, उनसे विनम्र अनुरोध है मंच पर आने का कष्ट करें, वो चले जाएंगे। नहीं साहब आप आ जाओ। आप उनका पटरा के नगर से श्री हुकुमचंद जी, पटरा के नगर से। इसी क्रम में दीदी डॉक्टर निधि शास्त्री जी का भी सम्मान करेंगे आदरणीय प्रदीप जैन आदित्य जी। डॉक्टर निधि शास्त्री जी आइए, निधि जी आइए। सभी के सम्मान में जोरदार तालियां हो जाए। ये कुछ नाम रह गए हैं, आज की पावन बेला पर हमारे